स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन लोगों ने लिमिट स्टार्ट कर लिया हुआ है। आज जो टॉपिक अपन रिफर करने जा रहे हैं वो है आपका एवोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, तो अब इसमें अपन को ये जो है ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको हमको याद रखने हैं। क्या है फॉर्मूला हमारा? लिमिट साइन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा 0 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा बाई थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है और थीटा माइनस से 1 और ये 1 होता है। अरे भाई लेकिन ये आता कहाँ से है? ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आता कहाँ से। तो ये आता कैसे, देखो इसका डेरिवेशन बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये तो ये हो गया। पहले तो हमारे इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, साइन थीटा कैसे 0 हुआ, कॉस थीटा कैसे हो गया आपका 1। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, सिंपल सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया BA और ये C। ठीक, अब मान लीजिए ये जो C है यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए C टेंड कर रहा है 0, थीटा ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या कर रहा है? टेंड कर रहा है 0 की ओर। अगर थीटा 0 हो गया इसका मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज हो कहाँ हो गया? स्क्वीज होके आ गई, इस लाइन के ऊपर आ गई। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे? CA, यानी आपको CA अपॉन BC क्या हो गया आपका? टेंड्स टू 0 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब लिमिट जब थीटा टेंड करेगा 0 की ओर तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा के केस में क्या हो जाएगा? जब ये कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो तो बेस के ऊपर ही आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? BA अपॉन BC टेंड करेगा 1 की ओर, क्योंकि दोनों डिवाइड करोगे दोनों एक के ऊपर एक आ गया, कैंसिल हो गया तो क्या करेगा? 1 की ओर। इसलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हमें ये साइन थीटा बाई थीटा कहाँ से है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो हमने एक एरिया सर्कल लिया, ये अपना एंगल थीटा है, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, ट्रायंगल बना लिया। ये टेंजेंट है, टेंजेंट से टच करा दिया, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो होगा कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, मान लीजिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो, एक एंगल ले लेते ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाफ बेस इनटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये पूरा सेक्टर ले लो, ये आ गया OAB। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? ये बड़ा ट्रायंगल, मतलब ये छोटा ट्रायंगल, फिर सेक्टर, फिर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इन बेस तो हो गया OA। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? अभी हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या हो जाएगा बताओ? हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा। हमारा साइन थीटा क्या होता है? देखो साइन थीटा क्या हो गया? AC अपॉन BC, यानी AC इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू BC। BA क्या लिखा? BA ना, हाँ BC। ठीक है, साइन थीटा इंटू BC। तो वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही काम किया, बेस हो गया OA। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या लिखा है? देखो परपेंडिकुलर इंटू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया? साइन थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमको मालूम है, हाफ रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा, वही लग गया। अब यहाँ पे देखो A आ गया, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? OA बेस इंटू हाइपोटेन्यूज दैट इज AP। ठीक है, अब देखो OA क्या है हमारा? R, OB भी, ये भी R है तो ये भी R रहेगा, तो ये हो गया R स्क्वायर साइन थीटा, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, हाफ OA हो गया। अब ये देखो ये तो इसके बारे में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा क्या होता है? AP अपॉन OA इक्वल टू टेन थीटा। तो AP कैसे निकालना है? AP निकालना है। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम नहीं ले सकते साइन थीटा की वैल्यू, हमारे पास इतना पूरा का डेटा नहीं है। इतने की वैल्यू थी लेकिन इतने पूरे की मेरे पास वैल्यू नहीं है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? AP को कैसे लेना पड़ेगा? टेन थीटा के टर्म्स में। इसलिए AP अपॉन OA इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि OA की वैल्यू मेरे पास है। तो देखो यहाँ पे क्या कर ले, OA यानी क्या हो गया? R, तो ये R है, R स्क्वायर टेन थीटा। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, हाफ R स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? साइन थीटा से बड़ा थीटा, उससे बड़ा टेन थीटा।
ठीक है, फिर साइन थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 थीटा बाई साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बच के गया 1 बाई कॉस थीटा। उल्टे डायरेक्शन में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लगा लीजिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेस देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज लेस देन 1, तो दोनों ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, हो गई ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशंस है, जनरली डेरिवेशंस आते नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं। उसी तरीके से टेन थीटा लेना होगा, तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा बताइए, अगर टेन थीटा वाला फॉर्मूला पे जाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा, यानी क्या हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस थीटा। इसकी वैल्यू अभी निकाल लियो 1, इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो आंसर क्या आ गया ऑटोमेटिकली 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे डेरिवेशंस की जो अपने फॉर्मूले हैं वो डिराइव किए गए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड। मैं इसलिए फॉर्मूला को हटा नहीं रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन साइड में करती जाऊंगी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि आपको याद है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई x। ठीक, अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है साइन थीटा बाई थीटा, यानी यहाँ जो थीटा रहेगा वही थीटा यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीपल में क्या मेरा 5x, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x यानी इंटू 5 करना पड़ेगा। ये 5 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, यानी पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आंसर क्या आ गया मेरा 5। ठीक है, आंसर क्या आ गया मेरा 5। ठीक, उसी तरीके से थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं 3x। ठीक, यानी अब ये 3 को क्या करो, पहले तो 1/3 तुम बाहर निकाल दो, फिर क्या करो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला के हिसाब से बनना है ना। फिर ये 5 को भी बाहर निकाले लो भाई, 5/3 हो गया, ये आंसर आ गया, ये लिमिट हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा 5/3 हो गया। एक ही क्वेश्चन में देखो मैं सब बताते जा रही हूँ, आंसर बिल्कुल देख के समझ में आ जाएगा, आंसर इसका 5/3 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, चलो ले लो 5x अपॉन साइन 2x, लो भाई। ठीक है, अब क्या करोगे, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं क्या कर लूँगी साइन 5x बाई x इंटू x बाई साइन 2x। अब इस और क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई x होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई x। हो गया, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 2, आ गया आंसर 5/2 आ गया। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका कांस्टेंट बाहर आ गया। सिंपल, बिल्कुल ये शॉर्टकट में एकदम फटाफट बनते हैं क्वेश्चन, देखते ही आंसर हमको पता लग जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर आएगा तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लग जाते हैं भैया ना, आप ये ध्यान देंगे, इसमें जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वैसे भी लग जाते हैं। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, चलो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 5x अपॉन x स्क्वायर अपॉन x, हाँ चलो x स्क्वायर ले लो, चलो ठीक है। अब x स्क्वायर हो गया, अब क्या करोगे भाई, ये x स्क्वायर है, यानी x जब बनाना पड़ेगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई 5x का ये हो गया होल स्क्वायर। लेकिन अभी 5 का स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ क्या आएगा 5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। आंसर क्या रहेगा, ध्यान देंगे 25, ना कि
ये, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देती तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या बन गया देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 2, क्योंकि क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 2। ये लो सिंपल, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे लगते हैं, कंफ्यूज होने का नहीं है, ठीक है। चलो अगर इसी क्वेश्चन को, चलो इसी में एक काम कर लेते हैं, चलो इसी में मॉडिफिकेशन होगा, ये हटा देते, चलो 1 माइनस कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 साइंस को इसका आधा x का आधा क्या हो जाएगा x बाई 2 हो गया। अब इस x बाई 2 को कैसा करना पड़ेगा भाई, बाई 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो जाएगा बाई 2 इंटू 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तभी आंसर आएगा ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 1/2। लो भाई आ गया, बहुत है, एकदम इंजॉय करके गेम खेलने टाइप का ये क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल देख के ही समझ में आ जाता है कि इसके आंसर्स कैसे आएंगे। ज़्यादा टेंशन लेंगे, सबसे इंजॉय करने वाला टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस के तो सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल से डेफिनेट भी हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है इसमें, ठीक है। एरिया वगैरह भी अपलोडेड है, ठीक। बट डिफरेंशिएशन अभी अपन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएशन को करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन उठा, चलो इसी में और कंफ्यूजन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। m और n ले लिया है, कंफ्यूज ना हो करके, ठीक है। m और n ले लेते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा देखो, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2। ये लो भाई 2 कैंसिल हो गया। अब x बाई 2 और ये आ गया x बाई 2। अब आप क्या करोगे बताओ, यहाँ पे ये क्या बन गया तुम्हारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई 2, और ये आ गया साइन nx बाई 2 का आ गया तुम्हारे पास होल स्क्वायर, हो गया। यानी वही सेम मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई 2 अपॉन x, और ये वही x आ गया, फिर साइन nx बाई 2 आ गया। आपको x बाई 2 चाहिए, x बाई 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m बाई 2 और यहाँ पे m ले रहे हो तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे n बाई 2 ले रहे हो तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई करोगे। ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो गया, m और n अलग अलग है, सब चीज़ें हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। आ गया, ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गई वैल्यू 1, ये m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, आ गया आपका m स्क्वायर। अब ये m की जगह 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, n की जगह जो भी वैल्यू ले लो, आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कर लिया भाई, ठीक है ना। अब हम और थोड़ा सा देखते हैं, इंजॉय करना इसमें। देखो कुछ पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाते हैं, ठीक है। लिमिट, अब देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। चलो बताओ भाई यहाँ पे क्या करोगे। अब यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री अगर सॉलिड है तभी बन पाएगा भाई, नहीं तो नहीं बन पाएगा ना। ट्रिग्नोमेट्री बताओ, साइन को क्या कर लेते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या कर ले भाई, 10 को साइन बाई कॉस ले लेते हैं, साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। तो क्या आ गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x बाहर निकाल दो, ठीक है, ये इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस x यहाँ ले लिया,
नीचे में cos x लिख दो, ये sin क्यूब x में एक sin x को बाहर निकाल दो और sin स्क्वायर x को ले लो भाई 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लो, ये और ये हो गया कैंसिल। क्योंकि ये कैंसिल होना पड़ेगा ना, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे इसको और मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम, सिंपल, x टेंड्स टू 0 1 माइनस ये लो भाई cos x, ये बचा तुम्हारा cos x, ये बन गया 1 माइनस cos x, ये बन गया 1 प्लस cos x। ये लो भाई जो हम काम करते हैं वही फॉर्मूला, लिमिट लगा लो, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1, ये लो भाई आ गया हाफ, हो गया सिंपल। ठीक है, इसी में फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, वो आपका जितने cos a माइनस cos b, sin a माइनस sin b, जो आपके फॉर्मूले है उस फॉर्मूले के हिसाब से भी फॉर्मूले बन सकते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जितना आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड में आपके ये फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे cos a माइनस cos b, अगर क्वेश्चन आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन x, जो भी आ गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, cos a माइनस cos b का क्या जो cos a प्लस b बाई 2 और फिर cos a माइनस b बाई 2, और उसका जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर करते जाओगे। बस इसी तरीके से हमको क्या करते जाना है, सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, c माइनस डी, c प्लस डी, जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले बेसिस में जाएंगे तो आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन करना है क्या, एक आध बन जाएगा। चलो उससे भी एक बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उससे भी बता देते हैं ताकि आपके ये सारे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना पढ़ा चुकी हूँ कि मेरे ख्याल से अब ये सारे बेसिक क्वेश्चंस बताने का कोई मतलब नहीं। अब तक तो आप लोग इसमें मास्टर हो चुके होंगे, मेरे से स्पीड से सॉल्व कर रहे होंगे, शायद मेरे से भी स्पीड में आप लोग इसका आंसर सॉल्व कर ले रहे होंगे। sin 2x sin 2x प्लस sin 3x, 2x प्लस sin 3x। ठीक है, चलो भाई ये तो गड़बड़ दिख रहा है। अब अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो इसमें से x है क्या, और नहीं, अगर इसमें से मैं x बाहर निकाल देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई x कर लेते हैं ना, तो क्या आ गया ये sin 2x बाई एक्स प्लस sin 3x बाई एक्स, है ना, और 2 प्लस sin 3x बाई एक्स हो गया। x को बाहर निकाला, वो x ऊपर चला गया, ये इस तरीके से आ गया, हो गया 1 अपॉन, ये इधर इधर पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब क्या करना है, आ गया आंसर, बताने की जरूरत है क्या, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ 3 यहाँ 3, हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, बचा हुआ कांस्टेंट क्या बच गया 2 प्लस 3, नीचे भी बन गया 2 प्लस 3, आ गया आंसर 1, खत्म। ठीक है, देखो इतना आराम से फटाफट बनता जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। और भी बस इसी तरीके से आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से ये बनते चले जाएंगे। मैं देखती हूँ इसके और जो आपके टफ क्वेश्चंस हैं या जो IITs वगैरह में आपके अब लिमिट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सबको मैं आपका सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, पहले तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आपका ये वाला फॉर्मूला बचा हुआ है, ये वाले फॉर्मूले बचे हुए हैं, ये तो करा दिए, अभी ये फॉर्मूले में मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है हमको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।